हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लहसुनी मेथी मठरी बनाते हैं। बहुत ही स्पेशल है, चाय और नाश्ते के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने एक बंच मेथी का लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से छाट लिया है और हम इसे इस तरीके से बारीक बारीक काट लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे साफ पानी से धो लेते हैं। तो यहाँ पर हमने धोकर इसे साइड पे रख लिया है। चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर गैस पर हमने 1 चम्मच जितना देसी घी गरम किया है और 1 बड़ी चम्मच जितना हम इसके अंदर लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट डाल लेते हैं। तो जैसे ही हल्की सी गुलाबी हमारी पेस्ट होती है, तो हमने जो मेथी जो हमने धोकर रखी थी वो हम इसके अंदर डाल लेते हैं और इसे करीब 1 मिनट तक इस तरीके से हम पका लेते हैं। उसके बाद थोड़े से मसाले डाल लेते हैं, जैसे कि 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच जितना धनिया पाउडर, आधी चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर और आधी ही चम्मच जितना हम इसके अंदर चाट मसाला डाल लेते हैं। तो इन सभी मसालों को एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मठरी तो बहुत सारी खाई होगी, लेकिन एक बार इस लहसुनी मेथी मठरी को एक बार घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई करें। काफ़ी हटके इसका टेस्ट है। तो चलिए अब हम इस स्टेज पर यहाँ पर आधी चम्मच जितना कुटी हुई काली मिर्च का पाउडर हम इसके अंदर डाल लेते हैं और थोड़ा सा हम इसके अंदर करीब आधा ग्लास जितना पानी डाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर लेते हैं और इसे अब हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो 5 मिनट ठंडा होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और इसके अंदर यहाँ पर मैंने करीब 250 ग्राम जितना मैदे का आटा लिया है और इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और 2 चम्मच जितना हम इसके अंदर घी का मोइन डाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी मुट्ठी जो है अच्छी तरीके से बन रही है, तो इसका मतलब है हमारा मोइन बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसे गूंथने के लिए जो हमने मेथी और लहसुन की जो पेस्ट बना कर रखी थी, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये सारी की सारी पेस्ट हम इसके अंदर डाल लेते हैं और इसका थोड़ा सा नरम और थोड़ा सा सख्त जैसा आटा हमें गूंथ लेना है। अगर आपको ज़्यादा पानी की ज़रूरत लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब हम मेथी और लहसुन की पेस्ट बना रहे हो तब आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें आधे ग्लास से भी कम ही पानी का इस्तेमाल करना है। तो देखिए हमने इस तरीके से आटे को अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। तो इसे ढककर हम करीब 5 मिनट तक रख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर एक कटोरी में करीब 3 चम्मच जितना मैदा ले लेते हैं और इसके अंदर हम यहाँ पर मैंने पिघला हुआ घी लिया है 4 चम्मच जितना। इस घी को हम इस आटे में अच्छी तरीके से घोल लेते हैं और इसका साटा बना लेते हैं। देखिए तो हमारा साटा भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो देखिए तब तक हमारे 5 मिनट भी हो चुके हैं और हमारा आटा भी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। तो इस तरीके से हम एक पेड़ा ले लेते हैं और एक चकले पर इस पेड़े को इस तरीके से रख लेते हैं और इसकी पहले हम एक पतली सी रोटी बना लेते हैं। तो अगर आपका आटा चिपक रहा हो तो आप इसमें थोड़ा सा सूखा आटा भी लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा सूखा आटा हम लगा लेते हैं और इसे एक पतली रोटी सी बना लेते हैं। जितनी हो सके आपको पतली ही रोटी इसमें बनानी है। तो देखिए मैंने इस तरीके से एक पतली सी रोटी बना ली है। तो वो हमने जो आटे का साटा बना कर रखा था वो हम एक चम्मच या फिर उंगली की मदद से आप इस साटे को इस पर फैला लीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने इस साटे को पूरी रोटी पर फैला लिया है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर सूखा आटा लगा लेते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे कर कर हम मोड़ते हुए, देखिए इस तरीके से हमें मोड़ना है और इसका हम रोल बनाते जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें इसमें टाइट रोल बनाना है, इसमें कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए। तो हमें इसका धीरे धीरे कर कर इस तरीके से टाइट रोल बनाते जाना है। देखिए थोड़ा सा हम इसे और इस तरीके से चला लेते हैं। तो यहाँ पर एक चाकू की मदद से हम
इसके दोनों तरफ से किनारे काट लेते हैं और करीब 1-1 इंच की दूरी पर हम इसे कट लगाते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने 1-1 इंच की दूरी पर कट लगाते गए हैं हम, और हमें इस कट को देखिए इस तरीके से प्रेस करना है। बस थोड़ा सा हल्के हाथों से ही हमें इसे दबाना है। अब हमें इसमें बेलन वगैरह कुछ भी नहीं चलाना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सारी मठरी जो है तैयार कर ली है। तो चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने पहले से ही तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तो गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल मीडियम आंच पर ही रखना है, मीडियम टू लो आंच पर रखेंगे। और धीरे धीरे कर कर हम जो हमारी लहसुनी मठरी है वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे और करीब 2 से 3 मिनट तक हम एक तरफ पकाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसे अलटते पलटते हुए दोनों तरफ से पका लेते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सा रंग आया है। तो चलिए अब हम इसे एक प्लेट पर निकाल लेते हैं और दूसरा हमारा जो बेंच है वो भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। तो हमने हमारी सारी मठरी जो है इस तरीके से तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स हमारी लहसुनी मेथी मठरी बिल्कुल तैयार है। काफ़ी परतों वाली और काफ़ी खस्ता और क्रिस्पी हमारी मेथी मठरी तैयार है। तो देखिए मैं आपको इसका क्रिस्पी भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी मठरी है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आप इसे चाय नाश्ते के साथ इंजॉय कर सकते हैं और आप इसे एक एयरटाइट कंटेनर में भरकर आप इसे महीनों तक खा सकते हैं। तो जब भी आपका मन करे तो बस इसे प्लेट पर निकालिए और अपनी चाय या कॉफ़ी के साथ नाश्ते में इसे इंजॉय कीजिए और आप इसे कहीं पर भी सफ़र में भी ले जा सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।